हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसने पूरी दुनिया की सियासत को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी स्टोरी जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े प्लान को फेल कर दिया है। ट्रंप ये मानकर चल रहे थे कि वो रूस को आर्थिक रूप से घुटनों पर ला देंगे, यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा देंगे, लेकिन रूस ने ऐसी चाल चली कि ट्रंप की भारी रणनीति धरी की धरी रह गई और इस पूरी कहानी में भारत का रोल बेहद अहम बनकर उभरा है। दरअसल रूस अब भारत के साथ सोने के जरिए लेन देन को कर रहा है, करोड़ों डॉलर का सोना बेच रहा है और अमेरिकी प्रतिबंध सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गए हैं। ऐसे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा और फैक्ट्स के साथ और समझेंगे कि ट्रंप की पॉलिसी क्यों फेल हो गई, रूस कैसे और मजबूत हो रहा है और भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के उस प्लान की जिसे वो गेम चेंजर मान रहे थे। दरअसल साल 2015 में डोनाल्ड ट्रंप ने दोहरा व्हाइट हाउस की कमान संभाली। उनका पहला बड़ा टारगेट था यूक्रेन युद्ध को रोकना। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन तेल और गेम के एक्सपोर्ट से मिल रहे भारी पैसों के दम पर युद्ध जारी कर पा रहे हैं, इसलिए ट्रंप ने रूस के एनर्जी एक्सपोर्ट पर कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। अमेरिकी सरकार ने न सिर्फ यूरोप के रूसी तेल खरीदने से रोका बल्कि एशियाई बाजार पर भी दबाव बनाया, खासकर भारत पर, क्योंकि भारत यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से सस्ता तेल बड़ी मात्रा में खरीद रहा था। ट्रंप का आरोप था कि भारत ये तेल खरीदकर पुतिन को फंड दे रहा है। इसके बाद अगस्त साल 2025 में ट्रंप ने भारत पर बड़ा कदम उठाया। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। पहले से मौजूद टैरिफ मिलाकर ये करीबन 50% तक पहुंच गया, जो दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ्स में से एक था। अमेरिकी ट्रेजरी के मुताबिक बात करें तो भारत हर महीने रूस से करीबन 20 मिलियन बैरल तेल आयात करता था। ट्रंप का लॉजिक सीधा था कि रूस की कमाई बंद करो, उसकी इकोनॉमी कमजोर होगी और पुतिन युद्ध रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। यूक्रेन युद्ध साल 2022 में शुरू हुआ था और तब से रूस पर हजारों प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी रूस की अर्थव्यवस्था अभी भी वैसी की वैसी है और बढ़ रही है। साल 2025 में रूस की जीडीपी ग्रोथ 2.5% रहने का अनुमान है। ट्रंप की सख्ती रूस पर उल्टा असर डालने लगी है। अब आते हैं भारत के रोल पर, जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो है। भारत और रूस की दोस्ती कोई नई नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। सोवियत यूनियन के जमाने से दोनों देशों के बीच डिफेंस, एनर्जी और ट्रेड में मजबूत साझेदारी रही है। ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत ने रूसी तेल की खरीद थोड़ी कम जरूर की, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं की। साल 2025 के अंत तक रूसी तेल इंपोर्ट करीबन 15% घटा, लेकिन सप्लाई जारी रहा। इसी बीच रूस ने एक स्मार्ट मूव चला। उसने डॉलर से दूरी बनाते हुए सोने के जरिए ट्रेड शुरू कर दिया। खासकर भारत के साथ रूसी न्यूज एजेंसी RIA नवोस्टी के मुताबिक बात करें तो साल 2025 के पहले 10 महीनों में रूस ने भारत को 5 अरब डॉलर से ज्यादा का सोना एक्सपोर्ट किया। भारतीय मुद्रा में ये करीबन 458 अरब डॉलर होता है। अगस्त साल 2025 में जब ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, उस महीने रूस ने 340 मिलियन डॉलर का सोना भारत भेजा, जो साल 2021 के बाद सबसे बड़ा शिपमेंट था। इसके बाद अक्टूबर में 690 मिलियन डॉलर का सोना फिर भेजा। ये इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध मुख्य रूप से डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम पर आधारित हैं। रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया, लेकिन सोना एक ऐसी यूनिवर्सल करेंसी है जिसे अब सीधे प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर। साल 2025 में रूस ने करीबन 330 टन सोना प्रोड्यूस किया, जबकि भारत हर साल 800 से 900 टन सोना इंपोर्ट करता है और यही वजह है कि ये डील दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुई। भारतीय कस्टम डेटा के मुताबिक साल 2025 में रूस से भारत का गोल्ड इंपोर्ट करीबन 300% बढ़ गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस भारत को मार्केट प्राइस से 5 से 10% सस्ता सोना दे रहा है। अब ट्रंप प्रशासन इस पर भी नाराज है और इन प्रतिबंधों का उल्लंघन बता रहा है, लेकिन कानूनी रूप से सोने के व्यापार पर कोई सीधा बैन नहीं है। भारत ने साफ कह दिया कि ये उसका अतिरिक्त मामला है, इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। रूस यही नहीं रुका, उसने अपने नेशनल वेल्थ फंड से भी सोना और चीनी युआन बेचने की रफ्तार बढ़ा दी है। मॉस्को टाइम्स के मुताबिक जनवरी से फरवरी साल 2026 के बीच रूस हर दिन 165 मिलियन डॉलर के युआन और सोने की बिक्री करेगा।
रूस का मकसद साफ है कि तेल से घट रही कमाई की भरपाई करना और यूक्रेन युद्ध के लिए फंड जुटाना। साल 2026 के रूस बजट का करीबन 40% हिस्सा मिलिट्री खर्च के लिए रखा गया है। अब सवाल उठता है कि ट्रम्प का प्लान फेल क्यों हुआ? वजह साफ है, दुनिया अब मल्टीपोलर हो चुकी है और रूस ने दिखा दिया कि प्रतिबंधों को बाईपास किया जा सकता है। भारत जैसे देश बैलेंस की पॉलिसी अपना रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्रम्प की रणनीति रूस को कमजोर करने में नाकाम रही, बल्कि रूस और मजबूत होकर उभरा। भारत ने भी अपनी ऊर्जा और आर्थिक जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए संतुलन बनाए रखा है। अब सवाल आपसे है कि क्या भारत को रूस से दूरी बना लेनी चाहिए या इसी तरह सोना खरीदते रहना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहें विस्तार।